अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 का है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर। कैसा सिलेंडर है? सॉलिड है। सॉलिड मतलब भरवा, ऐसा सिलेंडर। इसकी हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर और इसकी डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। कॉनिकल कैविटी आपको निकालनी है, सेम हाइट सेम डायमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग। अच्छा देखो, ऐसे आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है ऐसा, और उसकी हाइट कितनी है? 2.4। मानी हाइट को किससे लिखते हो आप? h से। किससे? h से। और r इसकी r नहीं दी है, डायरेक्ट डायमीटर दी है इसकी, और डायमीटर से हम r निकाल सकते हैं। r कितनी आएगी? देखो, ये 2 को यहां से हटाएंगे तो कितना आएगा? डिवाइड में आएगा। अब आप ये बताओ, ये मैं पॉइंट हटा दूं यहां से, कितना आएगा? 0 आ जाएगा ना। और 2 से जब मैं इसको काटूं तो 14 को कितना आएगा? 7। और देखो 7 में 0 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.7 सेंटीमीटर। देखो आर इतनी आ गई। आर आपको निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम भी पूछा था, उनसे नहीं निकली, आप जल्दी से निकाल दिए, अच्छी बात है। अब इसमें आपको भरवा है इस बार, इसमें से आपको थोड़ा सा खोद कर ये आपको क्या निकालना है? कॉनिकल कैविटी निकालनी है, मतलब कौन निकालना है। इसमें से जो कचरा है ना उसको बाहर निकाल दो। भरवा तो है ही, थोड़ी सी उसके हथौड़े से मार मार कर उसे कचरे, ये वाली शेप है ना, ये वाली शेप, ये तो चलो भरवा है, सॉलिड है। ये एक होलो मतलब खोखला, इसमें से आपको अंदर तक निकालना है ऐसे। ये तो अंदर जाएगा पूरा। हाँ हाँ, तो ऐसे आपको कैविटी, ये कैविटी निकल गई ऐसे। तो आप एक होलो टाइप में मिलेगा आपको। आप ऐसे औंखली देख रहे हैं, औंखली, हाँ औंखली में तो चलो नीचे से थोड़ा सा तीखा, एकदम ऐसा नहीं आता ना, लेकिन आपको वहां तक जाना है, नीचे तक जाना है औंखली में। औंखली ऐसे, औंखली में नहीं खोदते अपन सिलेंडर टाइप में, औंखली ऐसे आती आती देखो इतनी हो जाती है, आपको एकदम नीचे जाना है, ऐसे ऐसे टच कर देना है। अब और सिलेंडर को करना है आपको, ये सिलेंडर है और आपको इसको, तो शेप ऐसी बनेगी। तो इसका हमें एरिया निकालना है। अब देखो, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, एरिया उसी का निकलता है। तो एक तो एरिया निकलेगा इसका, इसको देख सकते हो, इसको देख सकते हो, ये वाला इससे तो वाइट, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं वाइट कर रहा हूँ ना, क्या होता है इसका एरिया बताना? टू पाई आर एच। कितनी बार आए? 2 पाई आर इज द एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सीएस बोलते हैं इसको। पूरा नहीं है, टोटल में ये भी आता है, लेकिन अभी नहीं चाहिए। अब यहां से आप खोदोगे तो अंदर क्या बन गया? कैविटी बन गई ना, कौन की कैविटी। तो वो और निकालनी है, वो कैसी बनेगी? अरे वो कौन जैसी बनेगी ना, अरे देखो, तो ऐसी शेप बनेगी उसकी, ऐसी। इसका क्या लगेगा? अब ये देखो, यहां तो खड्डा गल गया ना, यहां तो हाल डालोगे सीधे निकल जाएगा। क्या नीचे से भी निकल जाएगा क्या?
नीचे से नीचे वाला दिखेगा ना आपको, तो 3 हो गए इसमें। एक तो ये वाला सरफेस और एक जो आपने ऐसे जो नीचे वो बनाई थी ना, ऐसे क्या बनाई थी, कौन की कैविटी बनाई थी ऐसी, तो उसका हो गया। और एक ये वाला, 3 हो गए ना। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, इसका नाम टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो इसमें क्या क्या चीज आएगी बताना। एक तो कर्व CSA ऑफ किसका, CSA कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, प्लस CSA ऑफ कोण का, और नीचे से आप क्यों, नीचे से शेप इधर देखना एक बार, ऐसे शेप कैसी दिख रही है आपको, सर्कल की। कैसी, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सर्कल। ये भी एरिया है, ये भी एरिया है। अच्छा, एरिया ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, लिसन टू मी, क्या होता है, 2πRH। इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, πr²। देखो इसमें मेरे को एक समस्या है, R मेरे पास है, H मेरे पास है, मेरे पास क्या चीज नहीं है, L नहीं है। L इज द हाइट, कौन सी हाइट है, स्लेंट हाइट है ना, तो वो स्लेंट हाइट निकालनी आती है। एक मिनट देखना, ये आपका परपेंडिकुलर देखो ऐसे, ये कितनी है, अरे मैं कहता हूं ये 5 है हाइट, तो हर जगह कितनी रहेगी, 5 रहेगी। तो ये 2.4, ये 2.4 है, तो ये कितनी होगी, ये आ गई 2.4। और ये रेडियस कितनी है वैसे, 0.7, तो ये कितनी आएगी, ये होगी ना स्लेंट हाइट। अरे कोण की स्लेंट हाइट यही तो होगी, अरे ये स्लेंट हाइट होती है ना, दिस इज मेन हाइट। तो आप निकाल लो पाइथागोरस से, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है, L², परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, परपेंडिकुलर मतलब खड़ी वाली लाइन, कितना आएगा, 2.4 को 2.4 से मल्टीप्लाई करो, अरे 5.76 आएगा, 576 कर लेना। 2.4 को 2.4 से, अरे 24 को 24 से करते तो 576 आता है, तो एक पॉइंट ये कितने हो गए, 576 हो गए ना। और 0.7 को 0.7 से करेंगे तो 0.49, अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6.25, कितना आएगा, और इसका स्क्वायर जब इस पे गिरेगा तो रूट में आएगा ना। 625 का कितना होता है, अरे ये पॉइंट, ये सुनो एक मिनट इधर देखो, नोट मत किया करो, नोट करने के लिए आपके पास है, इधर देख लो, ये पॉइंट हटाऊं तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। 625 का रूट कितना होता है, 25, और 100 का कितना होता है, 10, डिवाइड कर दो 10 से, कितना आएगा, 2.5। स्लेंट हाइट कितनी आई,
2.5। सारी चीज आ गई। एक बार इधर देख लो, इसमें कॉमन निकालो। पाई आएगा, आर आएगा, और थोड़ी आएगा। पाई आर बाहर, कौन बचा? पाई आर एल बचा, पाई आर बचा। अरे पाई आर सब में मिल रहा था, मैंने कॉमन निकाल लिया, इसमें क्या है? हाँ नहीं तो समझ में आ गई तो बच्चों के खेल लिए, मेरे लिए मैथ बच्चों के खेल की तरह ही है। समझ में ना आई तो फिर बच्चा नहीं, फिर पहाड़ भी क्या कर सकते हैं। पाई का मान कितना है? 22/7। आर द वैल्यू ऑफ आर 0.7। वेरी गुड। ऐसी क्लास मैंने आज तक नहीं देखी यार। 2 इंटू एच की वैल्यू 2.4 प्लस एल की वैल्यू 2.5। देख देख के डालना है, बगैर देखे। आर का मान 0.7। अच्छा 2 आ गया, एच आ गया 2.4। सही है, सही डाला है। अरे पॉइंट हटाओगे ना, पहले पॉइंट का इलाज कर लेते हैं। कर ले, कर ले। अरे इधर देख लो, ये पॉइंट हटाऊं, 10 लगाऊं, इस जीरो से ये जीरो ऐसे कैसे कट जाएगा? संख्या से पहले जीरो कोई काउंट नहीं होता। हाँ, पॉइंट को दिखाने के लिए। वेरी गुड। ये पॉइंट हटा 10, ये पॉइंट हटा। तो कितना अच्छा लग रहा है, देखो मैथ कितनी अच्छी लग रही है, आसानी से हो रही है। ये पॉइंट हटा, ये जीरो अब काम का नहीं, पॉइंट के लिए आया था। अब देखो नीचे एलसीएम कितना आएगा? नीचे एलसीएम सेम हो ना, तो ऊपर भी सेम आता है। ये बात याद रख लेना, बहुत सुपर फास्ट तरीके से काम करेगी आप लोगों के लिए। तो 24 को 2 से करना, 22 को 48 प्लस 25 प्लस 7। बाहर कौन है? 7 से 7 उड़ा दूं, 7 से 7 उड़ा दूं। बाहर क्या बचा? 22/10। कौन कट रहा है? सुनो ध्यान से, देखो समस्या आप काट दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर जरूर आएगा। लेकिन जल्दबाजी करनी, थोड़ी सी कैलकुलेशन को क्या बना देती है? हार्ड बना देती है। अब कैलकुलेशन को मैं इजी बनाने के लिए नहीं काट रहा हूँ, आप काट दो, कैलकुलेशन हार्ड बन जाएगी, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान बनेगी, आप देखो कैसे बनेगी। 48, 25 और 7 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? और नीचे कितना है? और कितना है? अब देखो आप 22 को काटे थे, कितना आता? 5 आता ना, और 5 में डिवाइड करते तो तकलीफ होती है। अब नहीं होगी तकलीफ। देखो देखो, 0 से 0, 22 को 8 से करते हैं तो कितना आता है? 176। और नीचे कितना है? 10। अब देखो आप काटते तक, एक तो 10 का भाग देना आसान है या 5 का देना? कैसे है? ऐसे। ये 10 हटाया, इससे आसान कोई है डिवाइड? दुनिया में नहीं है। एआई फेल है इस 100 का, 1000 का, 10,000 का डिवाइड करने में। रियल बता रहा हूँ, कैलकुलेटर एआई भी फेल हो जाती है। अरे इसमें आप कुछ डालोगे इतने में तो आप पॉइंट तो लगाना है। काउंट किया 4, और ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर इक्वल आएगा? 18 के। किसके? 17.6।
मीटर में चल रहा है सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर स्क्वायर. This is answer in this question of 8. Please not. इरेज कर दें. इस लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक और ले लेते हैं. ए वुडन लकड़ी का आर्टिकल है वाज मेड बाई स्कोपिंग आउट हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड सॉलिड सिलेंडर. एक सिलेंडर है उसके दोनों साइड में से क्या निकाल दिया? ये बनाया क्या? सिलेंडर. क्या है ये? इसमें से आपको क्या काटना है, क्या निकालना है? इसकी क्या क्या चीज दे रखी है वो देखो पहले. इसकी दे रखी है रेडियस 3.5 है और हाइट दे रखी है 10. हाइट कितनी है इसकी? दिस इज हाइट. और आर कितनी है? और इसका सरफेस एरिया निकालना है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स. देखो एक मिनट देना. देखो ये आपका क्या है? सिलेंडर है ऐसा, और इसमें से आपको यहां से एक सॉलिड है वुडन में लकड़ी का. हमारे पास भी लकड़ी का है, ये भी क्या इसका बोल रहा है? लकड़ी का. ये तो सेम चीज है हमारे पास भी. बस आपको यहां से खोद कर खड्डा, ऐसा खड्डा निकालना है. मुझे खड्डे में नहीं है, आप उसका खड्डा ऐसे देखो, समझते हो? ऐसे खड्डा एक ऊपर से एक नीचे से. क्या क्या चीज देख सकते हो आप? इसको देख सकते हो. दिस इज 2 पाई आर एच. क्या? ऊपर वाले खड्डे को इसका, अरे टोटल स्क्वायर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर. आधा कर दो, आधा है ना ऊपर. वेरी गुड. नीचे भी 2 पाई आर स्क्वायर. 2 पाई आर स्क्वायर इज 4 पाई आर स्क्वायर इज प्लस 2 पाई आर एच. नहीं समझे? यही बता रहा हूं. तो आप लिखोगे एरिया ऑफ आर्टिकल्स. क्या लिखोगे? एरिया ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू एक हेमिस्फेयर ऊपर एक हेमिस्फेयर नीचे, तो 2 इंटू हेमिस्फेयर. स्फेयर. देखो सिलेंडर एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच. 2 इंटू इसका हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर. ये हेमिस्फेयर का 2 क्यों लगाया? ऊपर एंड नीचे. अब हम सारी चीज दे रखी है, कॉमन निकाल लो. कॉमन क्या रहा है? 2 भी कॉमन, पाई भी कॉमन, आर भी कॉमन. इसमें बचा एच, इसमें बचा आर. भाई आर स्क्वायर में तो एक आर बाहर हो गए तो एक आर बचेगा ना. हाँ ये वाला 2. ऐसे स्टूडेंट चाहिए मेरे को जो कमी को बता दे. पाई की वैल्यू 22 अपॉन वैल्यू ऑफ आर 3.5 ब्रैकेट ओपन. एच वैल्यू ऑफ एच 10.
प्लस 2 आर वैल्यू फॉर सबसे पहला काम पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटाऊं क्या? मत हटाओ, समस्या बढ़ेगी। भाई हटाओगे तब भी हो जाएगा। 3.5 को 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कितने करते कितने होता है? 7 और 7 में से जोड़ोगे 17। जल्दी हो रहा ना काम, जल्दी चाहिए अपन को, नहीं अपन को टाइम लगाना ज्यादा। अरे 3.5 into 2 is the 7, 7 plus 10 is 17. This is 17. हाँ, अरे 10 में 7 जोड़ो 17 ही आएगा। इसमें क्या है? इस 7 को 35 से उड़ा दूं? कितनी बार? 5 बार उड़ा दूं। क्या 5 को 10 से उड़ा दूं? 2 बार। कहोगे सर इस बार क्यों उड़ाया? क्योंकि पूरा कट रहा है, 10 पूरा जा रहा है, वो आपको, हाँ कुछ बोल ले, हाँ कटेगा, पता है मेरे को। 2 से 2 को उड़ा दो, ऐसे उड़ाना है कि वैल्यू ही ना दिखे। क्या बचा है? क्या कर रहे हो? अरे 2 से 22 काटोगे फिर मल्टीप्लाई 2 से सीधा ही कट रहा है ना। क्या बचा? वो यहां पर है। अरे इस कचरे में क्या बचा? 22। 17 मल्टीप्लाई जिसको नहीं आता वो हाथ खड़े करते अभी भी। ऐसा तो कोई लगा नहीं। चलो 14 15 2 2 374। क्या ये है? 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। द आंसर इन दिस क्वेश्चन।